नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मातृ दिवस पर IIMT अकेडमी में माताओं का सम्मान, विविध प्रतियोगिताओं का भी किया गया आयोजन। IIMT अकेडमी में आयोजित मदर्स डे सेलिब्रेशन समारोह में माताओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर माताओं को तिलक लगाकर और कार्ड प्रदान कर स्वागत किया गया। प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी विंग के बच्चों ने माताओं के सम्मान में सुमधुर गीत एवं शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही माताओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे साड़ी बांधना, गाना पहचानो आदि का आयोजन किया गया। विजयी माताओं को सैश, टियारा, ट्रॉफी एवं विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, प्रबंध संचालिका श्रीमती पियांशु अग्रवाल, अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर PK शर्मा ने माताओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ IIMT अकेडमी की प्रधानाचार्य अलका शर्मा, IIMT स्टार्स की प्रधानाचार्य मनीषा मेहता, मिडिल विंग कोऑर्डिनेटर प्रिया यादव, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर प्रिया दर्शनी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। निर्णायक मंडल में शिक्षिका दीपशिखा बेंथम एवं रीना असीजा शामिल रहीं। इस आयोजन में प्रीति गुप्ता, निधि शर्मा, श्रुति अग्रवाल, वर्षा वर्मा, सोनाली गर्ग, सुधा भास्कर, कुलदीप, दीपक, विनीता शर्मा, चिंकी त्यागी आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष सहयोग रहा। सोमनाथ अमृत महोत्सव में मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण, PM मोदी ने की पूजा अर्चना। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव समारोह में मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण किया गया। 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में नए सिरे से बनाए गए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार आज कुंभ अभिषेक हुआ और पुनर्निर्मित शिखर कलश स्थापित किया गया। इसके साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 11 तीर्थों के जल से अभिषेक किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पूजन अर्चना की और शिवाभिषेक करते हुए रिमोट के जरिए मंदिर का कुंभाभिषेक किया। अभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के ऊपर 15 मिनट का एरोबेटिक शो किया। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर परिसर में विशेष प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से हुए पुनर्निर्माण की गाथा दिखाई गई। वर्ष 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर ध्वस्त कर दिया था। उस घटना के इस वर्ष के 1000 साल पूरे हो गए हैं। CM योगी ने काशी में सोमनाथ के जल से किया बाबा विश्वनाथ का अभिषेक। बागपत के गोरक्षनाथ आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने धर्मनगरी काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से लाए गए पवित्र जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। यह आयोजन ठीक उसी समय हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हो रहे थे। काशी और सोमनाथ के इस मिलन को अटूट आस्था की गौरव गाथा के रूप में देखा जा रहा है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी ने परंपरा का निर्वहन करते हुए काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में आरती उतारी। बाद में मुख्यमंत्री योगी बागपत स्थित श्री गोरक्षनाथ आश्रम खोखरा भगवानपुर पहुंचे और नवनाथों की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं 8 मान भंडारा कार्यक्रम में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल कैबिनेट की पहली मीटिंग में हुए 6 बड़े फैसले, आयुष्मान योजना लागू। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई और इसमें 6 अहम फैसले लिए गए। इनमें आयुष्मान भारत योजना लागू करना और BSF को 45 दिनों में जमीन देने का निर्णय विशेष रूप से शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्यायिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए सीमा सुरक्षा बल को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह काम 45 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही नौकरशाहों की केंद्रीय ट्रेनिंग और तैनाती को मंजूरी दी गई है और बंगाल में भारतीय न्याय संहिता आज से प्रभावी हो गई है। अब सभी नए केस नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद टूटने से शेयर बाजार क्रैश, 1000 अंक से अधिक लुढ़का सेंसेक्स। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को झटका लगने से घरेलू शेयर बाजार क्रैश हो गया। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक लुढ़क गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में करीब 300 अंकों की गिरावट आई। सुबह सेंसेक्स 1045.45 अंक की गिरावट के साथ 76,282.74 अंक पर ट्रेड करता रहा, तो निफ्टी 288.30 अंक फिसलकर 23,887.85 अंक पर आ गया। आज सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर गिरावट के साथ खुले और टाइटन में सबसे ज्यादा 5.12% की गिरावट आई। इसके बीच भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 0.4% की गिरावट के साथ 94.88 पर खुला। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर सोने चांदी के भाव में गिरावट। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर गिरावट आई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव करीब 1000 रुपए घटकर 1,50,277 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,49,677 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत करीब 4000 रुपए घटकर 2,55,300 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।